किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर 405 रुपए में बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न आरआरबी जेई 2019 का है। आरआरबी जेई 2019 से क्या दिया है, किसी वस्तु को 12.5 यानी 12.5 12.5% के लाभ पर 405 रुपए में बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होगा। दिया जो है वो है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया है और क्या दिया है, बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य दिया है। हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो इसके लिए दो फॉर्मूला चाहिए। देखो पहला जो है क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला चाहिए। क्या होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। सो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, और इसको 100 से गुना कर दो, यानी कि लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कह सकते हो। अगर कहना चाहो प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट, क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी और इसको 100 से गुना कर देना है। सो प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। क्लियर, ये फॉर्मूला एक लगेगा। अगला फॉर्मूला जो लगेगा उसको भी हम बताने वाले हैं। पहले इसको देखो, प्रॉफिट परसेंट दिया है पीआर परसेंट, ये कितना दिया है 12.5, ठीक है, और ये जो 405 है वो विक्रय मूल्य है, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। ये कितना दिया है 405 रुपए, 405 रुपए। पहले लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला लगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय क्या है, सीपी है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट तो ये दिया हुआ है, इसके जगह पे कर दो 12.5, 12.5 बराबर। अब प्रॉफिट हमको नहीं दिया है, यही तो निकालना है। प्रॉफिट हमको नहीं दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, ठीक है, और लाभ निकालना है, यानी कि दोनों से पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है यानी कि लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ प्रतिशत कब आया है, जब लाभ हो रहा है तभी आया। उसके बाद यहां भी बोल दिया कि हमको लाभ निकालना है, यानी कि लाभ हो रहा है तभी निकलेगा लाभ, है ना। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, लाभ बराबर क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, लाभ कब होता है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो। कोई भी चीज पे लाभ कब होगा, जब इसको कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे हम, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे, यानी कि जो बेचने का मूल्य है वो ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वो ज्यादा होगा और क्रय मूल्य जो है वो कम होगा, यानी कि तबे तो घटेगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य, है ना, जो ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो ज्यादा से कम घटेगा ना, तभी तो लाभ होगा। यानी कि लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम। ये इतना बेसिक आप लोग खुद भी सोच सकते हो। लाभ कब होगा, जब किसी भी चीज को हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। क्लियर। और अगर इसको दूसरे तरीका से देखो, प्रॉफिट इक्वल्स टू विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। क्लियर। तो प्रॉफिट की जगह पे हम डाल देंगे एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुने इधर 100। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कोना कोनी गुना, तो और 12.5 सीपी ये हो गया इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों को गुना करेंगे 100 से, तो 100 सीपी एसपी माइनस सीपी ना, ये दोनों को गुना करेंगे 100 से। यहां ध्यान दो एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो 405 रुपए, तो ये वैल्यू डाल दो पहले, 405 माइनस सीपी, और इसको गुना करना है 100 से। क्लियर। और 12.5 सीपी बराबर 405 गुने 100, तो 405 00 होगा, कोई दिक्कत, माइनस इधर 100 सीपी। अब यहां से सीपी निकाल सकते हो आप लोग, जैसे भी निकालना है, तो सीपी को उठाकर 100 सीपी को उठाकर एलएचएस आरएचएस करो, तो 12.5 सीपी प्लस 100 सीपी होगा बराबर 405 00।
सो 112.5 112.5 सीपी बराबर 405.00, इसलिए सीपी बराबर कितना होगा, ये डिवाइड होगा 405.00 से, तो 112.5 सॉरी ये नीचे होगा ना, 405.00 बटे 112.5, पॉइंट इसका हटाओ, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा 100। अब 11 यानी कि 405 3 को जीरो, इसको डिवाइड करना है 1125 से, साइड में रफ कर सकते हो। चलो इसको डिवाइड करते, अगर डिवाइड डायरेक्ट नहीं हुआ तो फिर बटा में आंसर आएगा सीपी का आंसर नहीं, आंसर तो उसमें से कोई लाना है, ये सीपी का वैल्यू बटा में आएगा। देख सकते हो अब क्या आ रहा है, ऐसे तो लग रहा है कि डिवाइड हो जाना चाहिए। देखते हैं 1125 डिवाइड 405 3 को जीरो है ना, तो 1125, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है 3 बार में देते हैं, तो 3 से जब गुना करेंगे तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एके 3 और इधर भी 3 एके 3, हाँ 3 बार में जाएगा। 10 में 5 5, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। यहाँ 14 में 7 7, 9 में 3 6, ये कट जाएगा 00, ठीक है। अब देखो ये 11 छक 66, 6 बार में देखें जा रहा है, नहीं तो फिर कम में देना होगा, तो 6 पच्चे 30 के जीरो, हाथ में 3, ठीक है 6 पच्चे 30 के जीरो, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 के 6 और हाथ वाला 1 7, 6 के 6 चल जा रहा है पूरी तरह से। आप लोग नहीं हो रहा है तो छोटा छोटा भी करके काट सकते हो, पहले 25 से फिर 5 से फिर 3 से, जो भी काटना है छोटा छोटा भी करके काटो, ये सब बताने का हमको जरूरत नहीं है। ये चल गया, यहाँ पे एक जीरो बच ले रहा, तो यहाँ एक जीरो बैठ गया 360, यानी कि पूरी तरह से खत्म 360 बार में। सो सीपी का वैल्यू कितना, ये कॉस्ट प्राइस 360 रुपए, सीपी का वैल्यू कितना हो गया 360 रुपए। अब क्या निकालना है हमको, लाभ निकालना है। विक्रय मूल्य मिल गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य मिल गया, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रॉफिट क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है आप लोग खुद भी इतना निकाल सकते हो। विक्रय मूल्य देखो 405 दिया है, माइनस क्रय मूल्य कितना है 360 निकाले अभी, 360 घटाओ इसको, 10 में 5 5, यहाँ पे 9 में 460 में, ठीक है हाँ 10 5, ये घटाने की जरूरत नहीं, 5 में 0 5, ठीक 10 में 6 4, तो यहाँ पे 3 3 0, 45 रुपया। ये जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 45 रुपया, ऑप्शन सी वाला आंसर करेक्ट होगा 45 रुपया। क्लियर। क्या करना है इसमें, सबसे जो पहले फॉर्मूला लगाना है कि लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ का वैल्यू नहीं दिया तो लाभ के लिए फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी का बराबर, जैसे प्रॉफिट की जगह पे एसपी माइनस सीपी डाल दो। अब एसपी दिया हुआ है तो एसपी का वैल्यू डाल दो, इस इक्वेशन से सीपी निकल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकला 360 रुपया। विक्रय मूल्य दिया हुआ है ऑलरेडी, सो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 45 रुपया इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय